Good morning, dear students. I welcome you all in computer class. In today's class, we are going to study about the Python chapter, okay? And also we can do about the practical on the Python programs and also understand about the different types of database that is exist in your Python programming language. Okay, so first of all, what is Python? Python is a programming language which is based on object oriented, which means that the Python is really very close to रियल वर्ल्ड, विच मीन्स दैट कि आपके जो भी सराउंडिंग्स हैं पाइथन उन सभी सराउंडिंग्स को कवर अप करती है, रियल वर्ल्ड के बहुत ज़्यादा क्लोज है। जो आप डेली टू डेली टास्क करते हो, जो डेली टू डेली आप परफॉर्म्ड करते हो, उन सभी में पाइथन प्रोग्रामिंग को आप यूज़ करके एक सॉफ्टवेयर बना सकते हो। जैसे सपोज जस्ट लाइक कि आपके जो वेबसाइट्स होती हैं जहाँ पे आपका ऑनलाइन सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है, चैट सिस्टम होता है जिसको हम चैट बॉट बोलते हैं, वहाँ पे आप अगर कुछ क्वेश्चन टाइप करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ रिप्लाई जनरेटेड मिलता है। वो सारा कुछ किसकी हेल्प से हो रहा है? पाइथन की हेल्प से हो रहा है। और उसके बाद आप गेम डेवलपमेंट में बात करते हो तो गेम जितनी भी आपकी डेवलप होती हैं वहाँ पे भी पाइथन के सोर्स कोड को यूज़ किया जाता है। और अगर आप बात करो पाइथन के बारे में तो आप जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर देखते हो, जैसे जस्ट सपोज लाइक कि आपका जो गूगल होता है, गूगल में आपका होता है ना हे गूगल, ओके सीरी, ये वाले जो आप सॉफ्टवेयर देखो जो वॉइस असिस्टेंट होते हैं, जो आपकी वॉइस को पहचान के, आपकी कमांड को पहचान के देन आपके कमांड के अकॉर्डिंग रिएक्ट करते हैं, तो वो किस लैंग्वेज से बनते हैं? वो पाइथन लैंग्वेज से ही बनते हैं। ओके, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है आपके प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। सो लेट्स टॉक अबाउट द कमांड कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली फ्रॉम द पाइथन शेल। पाइथन शेल होता है, आप वहाँ से पाइथन के कमांड को एग्जीक्यूट कर सकते हो डायरेक्टली। ओके, एंड पाइथन का जो एक्सटेंशन होता है वो .py होता है। ओके, कोई भी आप पाइथन की फाइल को सेव कर रहे हो, जस्ट सपोज लाइक कि ABC कुछ कोई भी फाइल का नेम है, ओके, उसको आप .py एक्सटेंशन के साथ आप उसको सेव करोगे। ओके, सो इस तरह से आप पाइथन की जो फाइल है उसको सेव कर सकते हो। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज अबाउट कि अगर आपके पीसी या लैपटॉप में पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो आप इसका कैसे यूज़ कर सकते हो, आप पाइथन के प्रोग्राम्स को कैसे रन कर सकते हो। तो लेट मी क्लैरिफाई यू दैट वन। ओके, इफ़ यू गो टू योर वेब ब्राउज़र, ओके, तो यहाँ पे आपने टाइप करना है पाइथन कंपाइलर। ओके, whenever you type the Python compiler, इसके बाद आपको जो फर्स्ट रिजल्ट मिलेगा दैट इज पाइथन ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। अभी यहाँ पे आप अगर क्लिक करोगे तो आपके जो वेबसाइट है दैट इज ओपन अप। अभी यहाँ पे आपका पाइथन का प्रोग्राम आप लिख सकते हो। ये मैं चॉइस दे रहा हूँ कि अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो यू कैन डू दैट बाय ऑनलाइन। ओके, आप इसको ऑनलाइन भी कर सकते हो। आपने बस गूगल पे सर्च करना है पाइथन कंपाइलर, ठीक है, पाइथन ऑनलाइन कंपाइलर, एंड यहाँ पे आपका जो भी आप कोड लिखना चाहते हो, जो भी प्रोग्राम करना चाहते हो वो आप लिख सकते हो। जैसे अभी मैंने लिखा है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, तो मैंने अगर रन कर दिया तो ये मेरा हेलो वर्ल्ड, यहाँ पे आप इसकी आउटपुट देख सकते हो। ओके, main.py में ये आपकी फाइल का नेम है जहाँ पे आप पूरी कोडिंग करोगे, और शेल जो है ना वहाँ पे आपकी आउटपुट शो होगी। तो जस्ट सपोज लाइक कि मैं अगर एक और कमांड लिखता हूँ प्रिंट, ओके, प्रिंट, उसके बाद मैं लिखता हूँ 6+7, ओके, एंड उसके बाद मैं अपने प्रोग्राम को रन करता हूं तो आप देख पाओगे आउटपुट अपने शेल में हेलो वर्ल्ड, एंड नीचे आपका जो प्रिंट आपने किया है 6+7 मतलब 13 का जो आंसर है वो आपका प्रिंट हो चुका है। प्रिंट कमांड यूज की जाती है आपके कुछ भी रिजल्ट को प्रिंट करने के लिए ऑन द स्क्रीन। सो दैट इज मोस्ट बेनिफिशियल। ओके, इफ यू डोंट हैव एनी पाइथन इंस्टॉल्ड ऑन योर कंप्यूटर और लैपटॉप, यू कैन डू दैट इजीली बाय ऑनलाइन गोइंग। ओके, एंड अगर आप पाइथन को इंस्टॉल करना चाहते हो अपने पाइथन अपने कंप्यूटर या लैपटॉप पे, तो देन यू विजिट द गूगल एंड यहाँ पे आपने जस्ट सिंपली टाइप करना है पाइथन डाउनलोड, एंड ये आपका फर्स्ट जो लिंक होगा ये आपका ओपन हो जाएगा। इस तरह से आपका फर्स्ट जो आपका होगा, और यहाँ पे आपका लिखा है डाउनलोड पाइथन 3.90। ओके, एंड यू कैन डाउनलोड इजीली बाय क्लिकिंग ऑन दैट ऑप्शन। ओके, so if you do not have installed, you have to go for the online. You can type here all the programs. So let's move further with the online extension. Okay, so now next page you can see that is all about the data in Python, what kind of data exists in your Python language, and you can easily see that the first one is constant data. As you are all aware about the constant data. What is constant data? Whenever you talk about the data which never be changed, which never be going to change, that is constant data. Okay, it's a simple easy language. Okay, and also you can say that the variable data, whenever you talk about the variable data,
विच वैल्यू कैन चेंज इट बी अ वेरिएबल डेटा, जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो वो वेरिएबल डेटा होता है, जो कांस्टेंट डेटा उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। तो ये दो टाइप का डेटा आपका एग्जिस्ट करता है इन डेटा पाइथन में, आपका जो है वो एग्जिस्ट करता है। अभी जितने भी हम प्रोग्राम करेंगे वो पाइथन के इंस्टॉल्ड सॉफ्टवेयर में करेंगे, जो मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया है। तो ऐसे आपका फर्स्ट जो आपका पाइथन का इंटरफेस है वो ऐसे आपका दिखेगा, ओके। एंड यहाँ पे आप सिंपल कैलकुलेशन जैसे 7+3 मैंने यहाँ पे एंटर किया है एंड देन गो टू एंटर, एंड आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा। आपका जो रिजल्ट है आपके यहाँ पे आपको विजिबल हो रहा होगा कि जब मैंने 7+3 एंटर किया है तो मेरा रिजल्ट 10 आ चुका है वहाँ पे, ओके। सो दैट्स हाउ यू कैन सी दैट द आउटपुट ऑफ अ पाइथन इन योर शेल, ओके। that is the Python shell organization. If you want to create a new program file, then go for the file option, and here you can find out the new file option. I can zoom in so you can clearly see the particular thing, okay. New file, so new file में आपने यहाँ पे एक अपना जो कोड है आप यहाँ पे लिखोगे और जो भी आपका कोड है वो आपको वहाँ पे विजिबल हो जाएगा, okay. So go for the next one. We have also the constant data, and let me talk about the data types that exist in your Python language, okay. The first data type is all about the integer. You know about the integer, whatever the numbers exist from whole numbers, there's no fractional number, okay. Just simply say no fractional number is called the integer. Just like -1 हो सकता है आपका, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, ये सारे आपके इंटीजर्स हैं, ओके। चाहे वो माइनस में वैल्यू हो चाहे वो प्लस में वैल्यू हो। द फर्स्ट वन इज इंटीजर टाइप। सेकेंड वन इज फ्लोटिंग पॉइंट। फ्लोटिंग पॉइंट मीन्स जो आपका पॉइंट्स में डेटा होता है, जस्ट लाइक 1.4, ये आपका क्या है, ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। इसको आप पाइथन में फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू से डिस्क्राइब करते हो, ओके। दैट विल बी काउंटेड एज अ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। एंड थर्ड वन इज ऑल अबाउट द स्ट्रिंग, ओके। स्ट्रिंग विच मीन्स कि आप कुछ भी टेक्स्ट को आप स्क्रीन पे प्रेजेंट करना चाहते हो तो दैट यू कैन एलैबोरेट द डेटा टाइप दैट इज गोइंग टू बी यूजेबल स्ट्रिंग डेटा टाइप, ओके। जो भी जिस तरह की भी आप अगर टेक्स्ट को शो करना चाहते हो, किसी तरह की इंफॉर्मेशन को शो करना चाहते हो स्क्रीन पे, देन यू आर गोइंग टू यूज द स्ट्रिंग डेटा टाइप्स, ओके। सो these three are the all important data type that exist in your Python programming language, okay. So let's do some practical about these data types. So move to your Python shell commands, I think so. Shell, go for the shell, okay. So here you find that your three commands. फर्स्ट वन इज इंटीजर, जो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकल कर बताया कि 7+3 इज इक्वल टू 10, ओके। ये आपकी आउटपुट आ चुकी है 10, ओके। नेक्स्ट वन वी हैव टू गो फॉर द लाइक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू। तो वेन एवर आई पॉइंट 5.6, ओके, एंड आई एम एडिंग टू 2.3 एंड हिटिंग एंटर, देन यू कैन फाइंड आउट दैट कि आपका रिजल्ट ऐसे आ रहा है। ऐड करने पे आपका रिजल्ट ये आ चुका है ऑलरेडी, okay. So here you can find out all your points and your this one is your result, okay. I hope so you understand about what is floating point value and floating point number, okay. So let's move to the next one. Next one is all about the string data type. That is actually you can show the factual information or anything text related on the screen, okay. Your Python programming skill, those all the basic data types that can elaborate to do, okay. And let's move to the Python shell. So here you can get the new Python shell. If I'm placing here just suppose like कि अगर आप यहाँ पे hello टाइप कर रहे हो, hello, तो अगर आप हिट करोगे enter तो आपका ये error देगा, okay. So it is an error type because it is a string. You should use inverted commas to print any string information like hello. And if I use the inverted commas, okay, close one, hit enter, then you can say that you can view that beta your hello code is now visible, okay. Your hello is now visible, okay. So that's how you can use the string data type in your Python programming language. Let me show you one very interesting thing about the Python string data type, that is अगर आप यहाँ पे यूज करते हो inverted commas और यहाँ पे यूज कर रहे हो 5+6, ओके, एंड इन्वर्टेड कॉमास को आप क्लोज कर रहे हो, तो ये आपका एज इट इज शो करेगा जो आपने इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है। इसको आप बोलोगे कि ये स्ट्रिंग डेटा टाइप को शो कर रहा है। एज यू कैन सी दैट ऑन योर स्क्रीन, आपकी आउटपुट क्या वो आपको दिखा रहा है, 5+6 जो आपने उसको इनपुट दी थी वो आपको कैलकुलेट नहीं करके बता रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे स्ट्रिंग डेटा टाइप यूज की है।
एंड स्ट्रिंग डेटा टाइप आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो? इन्वर्टेड कॉमास, जो भी इन्वर्टेड कॉमास में आपकी कुछ भी आप लिखोगे वो एज अ स्ट्रिंग ट्रीट होगा इन योर पाइथन coding language. I hope so you understand about the string data type and how you can use that data type in your Python coding language. Okay, so let me show you very interesting thing also. Okay, so if I am going to use a variable which means जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, तो let me consider it x. Okay, so x equals to, अगर मैं फ्लोट की वैल्यू को चेंज करना चाहूँ, जस्ट सपोज कि मैं अगर अपनी जो कोडिंग लैंग्वेज है उसकी मैं फ्लोट वैल्यू मैं यूज़ कर रहा हूँ, पर मैं वहाँ पे मैं फ्लोट वैल्यू को आउटपुट में नहीं शो करना चाहता, मैं उसको एज इट इज़ एक इनपुट की तरह शो करना चाहता हूँ। तो मैंने एक न्यू फाइल क्रिएट की है, उसकी वैल्यू सेट की है x इज इक्वल्स टू इंट। इंट क्यों सेट किया है मैं अभी आपको समझाऊंगा। एंड यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू 5.7। ओके, एंड अभी इसको मैंने क्लोज कर दिया। ओके, सो x इज इक्वल्स टू int ब्रैकेट स्टार्ट 5.7। ओके, सो ऐसे आप इसको यूज कर सकते हो। एज यू कैन सी दैट x इज इक्वल्स टू int ब्रैकेट स्टार्ट एंड 5.7। अभी मैं ये फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को एक आपका जो दूसरा है आपका int में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, इंटीजर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको आप शो करोगे। तो अभी नेक्स्ट में मैं प्रिंट करने वाला हूँ। क्या प्रिंट करूँगा मैं? जो मेरा वेरिएबल है, क्योंकि मेरी जो वैल्यू है वो वेरिएबल में है। ठीक है, तो प्रिंट मैं करने वाला हूँ x। ओके, एंड ब्रैकेट क्लोज। लेट मी क्लैरिफाई, दिस वन इज शुड बी स्मॉल लेटर्स। ओके, तो प्रिंट शुड बी इन अ स्मॉल लेटर, तो x इसको प्रिंट करने वाला हूँ। तो अभी मैं रन मॉड्यूल पे जाऊंगा और इसको मैं रन कर दूंगा पाइथन शेल पे। तो अगर आप रन मॉड्यूल में जाऊंगा एंड रन मॉड्यूल F5 को प्रेस कर दूं, तो ये मुझे बोल रहा है कि आप प्लीज इसको फाइल को सेव कीजिए। तो मैंने इस फाइल को सेव कर दी, जस्ट लाइक दिस वन। ओके, सो दिस वन इज ना, फाइल को सेव कर दिया। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि आपका जो आपका आउटपुट निकल के आ रहा है वो 5 निकल के आ रहा है। हमने इनपुट क्या दी थी? 5.7, कि 5.7 जो है वो x में स्टोर हो जाए, बट आपकी जो आउटपुट निकल के आ रही है वो क्या आ रही थी? वो 5 आ रही है। क्यों? क्योंकि मैंने इंटीजर साथ में लगाया है। इंटीजर साथ में लगाने से मेरी जो आउटपुट है वो फ्लोटिंग पॉइंट से एक इंटीजर में कन्वर्ट हो गई है। ओके, यही आपको एक आउटपुट पे विजिबल हो रहा है। ये देखिए, ये आपकी आउटपुट यहाँ पे शो हो रही है 5। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो कि आप कैसे एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू को इंटीजर में कन्वर्ट कर सकते हो इन योर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल लाइक दिस वन। अगर मैं इंटीजर यहाँ से हटा रहा हूँ तो वेरिएबल की वैल्यू मैंने सेट की है 5.7, कंट्रोल एस सेव कर दिया मैंने एंड रन मॉड्यूल पे मैं जाकर रन मॉड्यूल कर दिया। तो अभी मेरी वैल्यू जो है वो 5.7 ही आपको शो हो रही होगी। ओके, सो दैट्स हाउ यू कैन सी दैट कि आपकी वैल्यू जो है ना अभी वो फ्लोटिंग पॉइंट ही शो कर रहा है। ये आपको जूम करके बता रहा हूँ, आपकी जो वैल्यू है अभी फ्लोटिंग पॉइंट ही वो शो कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे आप कन्वर्ट कर सकते हो आपकी इंटीजर वैल्यू को इनटू द अनदर डेटा टाइप। ओके, सो दिस वन इज गोइंग टू बी प्रैक्टिकल बेस्ड। ओके, तो यू हैव टू बी फोकस ऑन द प्रैक्टिकल। ओके, अगर आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन कर सकते हो, वो मैंने आपको तरीका बता दिया है। अगर आपके पास पाइथन इंस्टॉल्ड नहीं है तो यू कैन गो टू द ऑनलाइन Google platform and you can also search for the Python compiler. Okay, so move to the presentation. Okay, so these all three are the data types, that is the integer data type, floating point data type and the string data type. And this one note is used for the how to convert a floating point to an integer. Okay, floating data type को आप integer में कैसे convert कर सकते हो, ये हमने करके अभी practically भी आपको बता दिया। Okay, so next one is all about the arithmetic operator in Python. तो ऑल यू अवेयर अबाउट द प्लस ऑपरेटर, एडिशन ऑपरेटर, सब्ट्रैक्शन भी आपको पता है, हाउ डू द सब्ट्रैक्शन। ये मैं आपको पाइथन शेल पे करवा के बता देता हूँ अभी कि हाउ यू कैन डू दैट। ओके, तो गो टू द पाइथन शेल। अभी मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ सब्ट्रैक्शन, तो 5 - 6। ओके, सो 5 - 6 एंड हिट एंटर। यू कैन सी दैट योर आंसर इज -1। ओके, योर आंसर इज नाउ -1। तो हाउ यू कैन सी दैट द बेसिक पाइथन लैंग्वेज। एंड नेक्स्ट वन इज ऑल अबाउट द मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन आप स्टार का यूज करेंगे इन योर पाइथन कंप्यूटर लैंग्वेज। सो 5 मल्टीप्लाई मीन्स स्टार। ओके, सो स्टार सिंबल देयर एंड 6 equals to 30. Here you can find your answer. 30 is shown to you. Okay, so 30 is shown to you. This is a multiplication and this one is the output. Okay, नेक्स्ट वन इज ऑल अबाउट डिवीजन। तो डिवीजन के लिए आप ऐसा सिंबल यूज करोगे। मॉड्यूलस क्या होता है? जो आप रिमाइंडर जब आप फाइंड करना चाहते हो ना, देन यू यूज द मॉड्यूलस ऑपरेटर।
ओके, व्हेनेवर यू गोइंग टू फाइंड द रिमाइंडर कि रिमाइंडर क्या बच रहा है, तो आप वहाँ पे मॉडुलस यूज करते हो. लेट मी गो फॉर द प्रैक्टिकल. सो पाइथन शेल पे गए आप, और यहाँ पे अगर आप किसी रिमाइंडर फाइंड करना चाहते हो तो आप वहाँ पे डबल जो आपका परसेंटेज का साइन है वो यूज करोगे फॉर फाइंडिंग अ रिमाइंडर. ओके, सो 5 ओके, एंड परसेंटेज गो फॉर द 6. ओके, एंड हिट एंटर. तो यू कैन से दैट आपका 5 आ रहा है वहाँ पे. इसका मतलब क्या है कि मुझे अपनी जो इंटरचेंज है वो इंटरचेंज करनी पड़ेगी. तो 5. ओके, एंड हिट एंटर. नाउ यू कैन फाइंड आउट कि आपका रिमाइंडर जो बचता है ना, जब आप 6 को 5 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 1 आता है. ओके, तो ऐसे आप इस चीज़ को पता कर सकते हो. ओके, गो फॉर द नेक्स्ट वन, दैट इज फ्लोर डिवीजन. फ्लोर डिवीजन का आप यूज़ कम करोगे, बट आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये होना चाहिए कि जब आप किसी दो नंबर्स को डिवाइड करोगे ना, तो उसका जो ग्रेटेस्ट जो रिजल्ट होगा वो आपको आना चाहिए. टू डिवाइड टू नंबर्स एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट एज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू द कोशेंट. मतलब जो आपका कोशेंट रहता है ना, उसको आप लेस ही चूज करते हो. पाइथन में वो लेस आता है जब आप डबल डिवीजन का साइन यूज करोगे, जिसको हम बोलते हैं फ्लोर डिवीजन. तो एक्सपोनेंट क्या होता है, जब आप किसी मैथमेटिकल फंक्शंस में किसी आप फंक्शन की पावर को लेके जाते हो 2⁻3. जस्ट लाइक कि अगर आप किसी आपको बोला गया है कि 2⁻, जैसे हम मैथमेटिक्स में परफॉर्म करते हैं, जस्ट लाइक दिस वन कि 2⁻3 है यहाँ पे, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपका आंसर 8 आना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, उसी तरह से अगर आप पाइथन में ये काम करवाना चाहते हो जो आपका मैथ्स में होता है, तो पाइथन में आप डबल स्टार यूज करोगे. Go for the practical, and here I'm going to use a double star, that is 2, and double star here is double star and 3, and hit enter. You can find that your answer is shown to you now. Okay, so your answer is 2⁻3 is 8. Okay, you can easily find out from that. So in today's class, I think it's enough for you for all the data types we have covered, and also what are the arithmetic operators, what is Python language, how you can use the Python language. All these are the very basic and important points for learning the Python programming language. Okay, so thank you for today.